एशिया कप में कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है? विच एडिशन वाज एशिया कप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023? 15वां, 16वां, 13वां या 17वां? कौन सा? 15th, 16th, 13th या फिर 17th? 15वां, 16वां, 17वां या फिर जो है 13वां? कौन सा एडिशन हो रहा है? बताएं भाई, सारे जन बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी रिसेंट में ही एशिया कप जो है गुजरा है, जिसमें एशिया कप का विनर कौन है? तो हम लोग हैं, इंडिया है। इंडिया ने श्रीलंका को हरा करके एशिया कप जीता। चलिए, क्या हो जाएगा? एशिया कप का कौन सा संस्करण जो है अभी आयोजित किया जा रहा है? 15वां, 16वां, 13वां या फिर 17वां? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 16वां। कौन सा एडिशन हुआ? तो 16th एडिशन हुआ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आप लोग बात ही नहीं सुनते। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों के लिए वहां पे क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है, बहुत मन से क्लासेस चलाई जा रही हैं। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज ले लीजिए अगर आपको नंबर स्कोर करना है। फिर भी आप किसी न किसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे शब्द को वर्ड 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया किसको? परमा क्राइसिस को, होमर को, गॉब्लिन मोड को या गैस लाइटिंग को? ए को, बी को, सी को या फिर डी को? बताइए भाई कि किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा जाएगा किसको, क्या चीज को ईयर ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर ऑफ द घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा मिलेट। ध्यान रखिएगा, मिलेट बाजरा ईयर है ये 2023। 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया गया? तो मिलेट ईयर। जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल, वो हो जाएगा आपका होमर। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका होमर। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि कैम्ब्रिज के द्वारा जो है होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, होमर को जो है कि कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अगर बेहतर जगह पढ़ते हैं तो आप इसका फायदा उठा लेंगे। आप अगर बेहतर जगह पढ़ते हैं तो आप इसका फायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रेगुलर क्लासेस लीजिए, ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने डोमेस्टिक मैच और टाइटल में स्पॉन्सर का अधिकार किसने हासिल किया है? ये पूछा गया है कि जो हमारे डोमेस्टिक मैचेस होंगे उसमें हमारा जो है स्पॉन्सर कौन होगा? बाइजू होगा, जी होगा, आईडीएफसी फर्स्ट होगा या ड्रीम 11 होगा? और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूं कि इस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है और वो हो जाएंगे आपके अमिताभ बच्चन। ठीक है, वैसे मैंने आंसर ही बोल दिया है, हिंट क्या। तो फटाक से आंसर कर दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जितने भी 80 लोग देख रहे हैं सारे लोग आंसर करिए भाई। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे स्क्रीन पे। सारे लोगों को कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करते रहना है, ठीक है। सेशंस को लाइक करते रहना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा पाए, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मैं ऑडिबल हूं ना? प्रॉपर मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए, मैं ऑडिबल हूं। तो चलिए, आज का जो है सेशन की किस राज्य में भारत का पहला एआई स्कूल खोला जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल बी ओपन? ठीक है, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला जो है एआई स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, मैं अच्छा हूं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि भारत का पहला एआई स्कूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कहां खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका केरला में। कहां खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका केरला में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केरला के सीएम साहब पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? पी विजयन। केरला में बहुत सारी चीजें खोली गई जो मैंने आपको बता रखा है। जब तक सारे लोग कमेंट करें मैं बता देता हूँ कि भारत का पहला मिल्क बैंक पूछा जाएगा, डिजिटल जो है पार्क पूछा जाएगा। तो ये सब कहाँ पे खोला गया है? केरला में ही खोला गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? गीतिका श्रीवास्तव, जया वर्मा सिन्हा, निधि छिब्बर या फिर रेखा शर्मा? कौन बनी है भाई? बताइए, सारे जन बताइए, किसको बनाया गया है? चलिए, कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव, जया वर्मा सिन्हा, निधि छिब्बर या फिर रेखा शर्मा? रेलवे बोर्ड का पूछा गया है, महिला सीईओ किसे बनाया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारे जन आंसर करें, कमेंट करें फटाक से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? चलिए, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगी जया वर्मा सिन्हा। ध्यान रखिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की पहली महिला सीईओ है, पहली महिला सीईओ चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया? नंदनी गुप्ता, श्वेता शारदा, वंशिका परमार या फिर प्रियन सेन?
मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया? नंदनी गुप्ता, श्वेता शारदा, वंशिका परमार या फिर प्रिया सेन? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? विच वन इज अ करेक्ट ऑप्शन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताएं सारे जन क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका ऑप्शन डी, प्रियन सेन ने। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको पूछा जाएगा। और जितने लोग सेशन देख रहे हैं भाई, सेशन लाइक भी कर दीजिए। चल, इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? प्रियन सेन, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंचुरी मैट्रेस कंपनी? आलिया भट्ट, पीवी सिंधु, निखत जरीन या श्रेया घोड़ावत? सेंचुरी मैट्रेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट, पीवी सिंधु, निखत जरीन या श्रेया घोड़ावत? बताएं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं किसे बनाया गया है सेंचुरी मैट्रेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर? आलिया भट्ट, पीवी सिंधु, निखत जरीन या श्रेया घोड़ावत? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, क्या हो जाएगा? तो सेंचुरी मैट्रेस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो उन्हीं को बनाया गया है जो इससे पहले सीआरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तेलंगाना पुलिस की भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी पीवी सिंधु। कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बगवाल मेला किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द बगवाल फेयर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर वेस्ट बंगाल? बगवाल मेला जो है वो किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर वेस्ट बंगाल? ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम देवीधुरा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। देवीधुरा फेस्टिवल भी यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देवीधुरा फेस्टिवल भी इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और हरेला फेस्टिवल भी इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला फेस्टिवल भी इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। देवीधुरा भी इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। गंगा दशहरा भी इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और वो राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। ये बगवाल मेला 100% आपको पूछा जा रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन, वो आंसर में बगवाल मेला इसलिए लिख दें क्योंकि आपको 100% पूछा जा रहा है। आप देखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इब्सा विश्व खेल में किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ने जो है कि विश्व खेलों में किस देश को हरा करके भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात हो रही है। किस देश को हराया है? ए को हराया है, बी को हराया है, सी को हराया है, डी को? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका? और अगर पूछा जाएगा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो भी इंडिया ने ही जीता हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इप्सा विश्व खेलों में किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर साउथ अफ्रीका? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारतीय टीम ने ब्लाइंड क्रिकेट जो है विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर टू बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड? एकता कपूर, जोया अख्तर, मेघना गुलजार या फिर अश्वनी अय्यर? इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सारे लोग आंसर करें, ए बी सी डी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो रेयर क्वेश्चन में आ जाएगा। और रेयर क्वेश्चन का मतलब कि ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो बहुत कम लोग करेंगे, बहुत कम लोग करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप सही आंसर करेंगे तो आप वहीं पे लोगों से मार्जिन ले लेंगे, और ये सबसे बड़ी बात होती है, मार्जिन लेना। ठीक है, और सेशन लाइक भी करिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एकता कपूर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? एकता कपूर। किस राज्य के मैजिक चावल को जीआई टैग दिया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैजिक राइस ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन जीआई टैग? मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? और इसका नाम हो जाएगा चोकुआ। ये जो मैजिक राइस है इसका नाम है चोकुआ, ध्यान रखिएगा। तो चोकुआ चावल को कहां का जीआई टैग दिया गया? चोकुआ चावल को कहां का जीआई टैग दिया गया, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहां का जीआई टैग? ए बी सी डी कमेंट करते रहिए। देखिए, यहां पे जो कंफ्यूजन है मैं क्लियर कर देता हूं। एक चखाऊ राइस है, चखाऊ राइस को हम ब्लैक राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जबकि आप ये देख रहे हैं कि ये चोकुआ राइस है, इसको हम क्या कहते हैं?
चोकुआ राइस, और ये एक मैजिक राइस है, इसको असम का जीआई टैग दिया गया है। किसका दिया गया हुआ है? तो असम का जीआई टैग दिया गया हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर असम होगा। क्लियर रहिएगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, ये रिसेंट में दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर असम हो जाएगा, जबकि चखाओ जिसको ब्लैक राइस कहा जाता है उसका मणिपुर हो जाएगा। चर्चा में रही जावेरी बहनों जावेरी आयोग किस राज्य से संबंधित है? द जावेरी कमीशन विच वाज इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। वैसे जावेरी सिस्टर मैंने बोल दिया तो वो ओडिशा कर लीजिएगा। वैसे ये जावेरी साहब भी जो जज साहब थे वो ओडिशा से ही थे, लेकिन ये जो आयोग है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या पंजाब से? जी हाँ, जी हाँ, आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग कमेंट करें भाई, 100% कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि आप जो है इन्वॉल्व हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन के आंसर करना, आपको बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन के आंसर करना, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? झावेरी आयोग किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका गुजरात से। कहां से संबंधित हो जाएगा? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका